गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो एग्ज़ाम नियर है, ओके तो रिवीजन थोड़ा सा स्टार्ट कर लेते हैं। तो रिवीजन हो रहा है आपका चैप्टर्स लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, ओके एंड आपके एग्ज़ाम में 20 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं, आपके वो सारे MCQs हैं, ठीक है। 30 मिनट्स का टाइमिंग है, टाइम मैनेज करिएगा, सबसे मेन थिंग है टाइम, ओके। तो नाउ क्विक रिवीजन करते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में। फर्स्ट थिंग्स है कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में कोई भी इक्वेशन दी होंगी 3x + 2y = 7, 9x ± 4y = 8 एंड फर्स्ट क्वेश्चन बनता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। तो आप x एंड y की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं कैसे, एलिमिनेशन मेथड लगा के आप x को एलिमिनेट कर दिए या y को एलिमिनेट कर दीजिए, ओके। एक एलिमिनेशन मेथड आपको आता है, ठीक है। सेकंड है एलिमिनेशन, उसके बाद सब्स्टिट्यूशन मेथड है, x की वैल्यू फाइंड करें, y की वैल्यू पुट कर दें। उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आपके इसमें से हट गया है, ठीक है। तो नाउ ये तो हुए आपके एलिमिनेशन मेथड पे। अब कुछ बात आती है कंडीशन ऑफ सॉल्युबिलिटी पे। कंडीशन ऑफ सॉल्युबिलिटी में, कंडीशन ऑफ सॉल्युबिलिटी में कुछ कंडीशंस हैं। सपोज आपकी स्टैंडर्ड इक्वेशन है a1x + b1y + c1 = 0, एक ये। सेकेंड है a2x + b2y + c2 = 0, ओके। टू इक्वेशन है एंड कंडीशन ऑफ सॉलिडिटी 3 कंडीशन बनती हैं। कंडीशन लिख देने पहले हम सबके में अपॉन में a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2, एक कंडीशन ये है। सेकेंड a1/a2 इज़ इक्वल टू b1/b2 इज़ नॉट इक्वल टू c1/c2, ओके। लास्ट में आ गया सेकेंड कंडीशन हो गई आपकी सॉल्युबिलिटी की है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत पूछा जाता है आपसे। a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इज़ इक्वल टू c1/c2, ओके। थर्ड ईयर। अब बात आती है कि ये किस किस की कंडीशंस हैं। तो फर्स्ट आया कट है, इट मीन्स एक सोल्यूशन एक पॉइंट होगा, इट मीन्स यूनिक। अगर आप क्वेश्चन में क्या आ जाए फॉर यूनिक सोल्यूशन फाइंड द वैल्यू ऑफ k p q r जो भी है, तो आप यूनिक के लिए 1 a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2, इतनी बात में आ गई। नेक्स्ट है यूनिक सोल्यूशन है कंसिस्टेंट आ जाए, एक वर्ड आता है कंसिस्टेंट, ये आ जाए तब भी आपको ये निकालना है a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू a1/, कंसिस्टेंट मीनिंग समथिंग वैल्यू हैविंग, कुछ वैल्यू आएगी, और वैल्यू कब आएगी जब लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी, जब भी मीट करेंगी तब कंसिस्टेंट की कंडीशन आती है, ओके। नेक्स्ट 2 नेम हो गए इसके। थर्ड हुआ, सेकंड हुआ, ये किस नेम से आता है, जो कट करना है लास्ट में, ओके। इट मीन्स पहले इक्वल हुआ फिर नॉट इक्वल हुआ, नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, ओके। नो करना है कहाँ, लास्ट में। अगर लिखा है क्वेश्चन में कि नो सॉल्यूशन है फाइंड द वैल्यू ऑफ k, तो आपको ये कंडीशन फाइंड करनी है। नो सॉल्यूशन ना जाए, या नो सॉल्यूशन कब होगा जब लाइंस 2 पैरेलल होंगी एक दूसरे के, कैसे होंगी, पैरेलल, तो कभी मिलेंगी नहीं, तो इट मीन्स नो सॉल्यूशन। या ये लिख कर आ जाए पैरेलल लाइंस, तब भी आपको ये कंडीशन लगानी है। या ये लिख कर आ जाए इनकंसिस्टेंट, इट मीन्स कभी मिल नहीं रही हैं, तो आगे आपका इनकंसिस्टेंस, तभी आपको यही करना है। 3 क्वेश्चन बनते हैं इसके, तो यही कंडीशन है। अब देखो सब इक्वल हैं, इट मीन्स मैनी सोल्यूशन, मैनी इनफाइनाइट सोल्यूशन। मैनी इनफाइनाइट सोल्यूशन मीन्स लाइन एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करेंगे, इट मीन्स कोइंसिडेंट, कोइंसिडेंट लाइन आ जाए, मैनी इनफाइनाइट आ जाए, तो ये कंडीशन आती है। तो किसका क्विक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो आपको थोड़ा समझ में आ जाएगा। सपोज क्वेश्चन है आपका इनकंसिस्टेंट कंसिस्टेंट का, हमने कहा कि फॉर व्हाट वैल्यू के लिए क्वेश्चन है कि k की वैल्यू फाइंड करिए, ओके। जैसे क्वेश्चन है, क्वेश्चन कुछ भी बन सकता है, 2x + 3y
equal to 5 and kx minus 6y equal to 8. Question is find the value of k for unique solution. क्या फाइंड करना है? k की वैल्यू फाइंड करना है. कंडीशन दी है कि कैसा है, यूनिक सॉल्यूशन. इसके लिए तो सबसे पहला काम कि जो भी आपका c का कोफिशिएंट होता है तो इक्वल टू में क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए. तो इसको हम शिफ्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2x प्लस 3y माइनस 5 इक्वल टू 0. सेकेंड क्या बन जाएगा, kx माइनस 6y माइनस 8 इक्वल टू 0. ओके, अब फाइंड करना है यूनिक सोल्यूशन. तो आप लिखेंगे a1 कितना हो गया इससे. ओके, शॉर्टकट करना है तो आप डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं. तो लिखा फॉर यूनिक सोल्यूशन. ओके, तो क्या कंडीशन है, यस a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2. बस दो ही आते हैं, 2 लाइन्स. तो a1x प्लस b1y प्लस c1x का कोफिशिएंट क्या हुआ, a1, तो क्या आ गया 2. a2 क्या हुआ, k इज नॉट इक्वल टू b1y का कोफिशिएंट है तो y का कोफिशिएंट क्या हुआ 3 अपॉन माइनस 6. ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 से कैंसिल हो जाएगा, 3 1 जा 3 2 जा, तो k इज नॉट इक्वल टू माइनस 4. ओके, इट मीन्स k की ऑल रियल वैल्यूज हो सकती हैं एक्सेप्ट माइनस 4. इतनी बात समझ आ गई. ये तो यूनिक की नहीं कंडीशन आ जाए. अगर इसी में पूछ लिया जाए आपसे फॉर व्हाट वैल्यू, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर नो सॉल्यूशन, ये कंडीशन आ जाए नो सॉल्यूशन के लिए. ओके, तो नो सॉल्यूशन के लिए कंडीशन क्या होती है, ये कंडीशन होती है. इट मीन्स नो करना है कहाँ, लास्ट में. तो a1 अपॉन a2 इज b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2. ओके, तो a1 इज 2 अपॉन k, b1 इज 3 अपॉन माइनस 6 and c1 is not equal minus 5 upon minus 8. ओके, सो फर्स्ट और सेकंड को लेंगे हम और उनको सॉल्व करेंगे. तो क्या आ जाएगा, 3 1 जा 3 2 जा, तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस 4. इन दोनों को सॉल्व किया तो ये नॉट इक्वल है. बात समझ में आ गई. ओके, अब थोड़ा सा टफ केस करते हैं. तो ये हो गया आपका नो सॉल्यूशन के लिए. थोड़ा सा टफ क्वेश्चन लेते हैं. क्वेश्चन क्या रहे कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k. 9th है इसका क्वेश्चन एक, उसमें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है. सी कि 9th है इस kx प्लस 3y इक्वल टू k माइनस 3. सेकेंड इज 12x plus ky equal to k. Okay, and question is demand find the value of k for it has unique solution. क्या दिया हुआ कंडीशन, यूनिक सोल्यूशन. तो नाउ इसको शिफ्ट करेंगे. तो नाउ kx प्लस 3y माइनस ब्रैकेट में लिखा गया k माइनस 3 इक्वल टू 0, 12x plus ky minus k. Now you know it very well. For unique solution क्या कंडीशन होती है, a1 अपॉन a2 is not equal to b1 upon b2. a1 is k upon 12 is not equal 3 upon k. Okay, that's all. k की k से मल्टीप्लाई होगी, k स्क्वायर इक्वल टू 12 3 जा 36 नॉट इक्वल टू, एंड k वैल्यू क्या आएगी, k इज नॉट इक्वल टू 36 का मीनिंग प्लस माइनस 6. इट मीन्स k की वैल्यू 6 भी नहीं हो सकती और k की वैल्यू माइनस 6 भी नहीं हो सकती. ओके,
अदर देन एक्सेप्ट ऑल रियल वैल्यूज़ हो सकती हैं। तो ऑल रियल वैल्यूज़ एक्सेप्ट प्लस माइनस 6। ओके, ये कंडीशंस आ गई। अब इसी में ही कुछ और भी क्वेश्चंस होते हैं जिसमें वैल्यू जो होती है थोड़ी सी टफ बनती है कि उसमें कभी वैल्यू ही नहीं आती है। कंडीशंस के क्वेश्चंस हैं आपके, वो हम आपको बता देते हैं। और एक और कंडीशन है कि बात ध्यान रखा करें कि जैसे हमने देखा कि kx है, तो कहीं कहीं क्वेश्चन पर ऐसा लिखा होता है, ये लिखा है ऐसे 3kx प्लस k माइनस 1 x प्लस 2y प्लस 7 इक्वल टू 0। तो आपको पहले इन दोनों x को सॉल्व करना है, क्योंकि कंडीशन होती है ax प्लस by प्लस c, तभी a का कोफिशिएंट आएगा। इट मीन्स x कॉमन किया तो ब्रैकेट में आ गया 3k प्लस k माइनस 1, नाउ 2y प्लस 7 इक्वल टू 0। अब आप इनको सॉल्व करेंगे, क्या आएगा 3k एंड k 4k माइनस 1 x प्लस 2y प्लस 7 इक्वल टू 0। इट मीन्स क्या कंडीशन हो गई ax प्लस by प्लस c। अब आप कंपेयरिंग कर सकते हैं a b c की वैल्यू को। ओके, तो ये तो हुए यूनिक के। इनफाइनाइट का भी ये क्वेश्चन करा देते हैं। इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन में कंडीशन बन जाती है बहुत सारी आपकी। इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन एक क्वेश्चन है ऐसे आपका, क्वेश्चन 2x प्लस 3y प्लस इक्वल टू 7। ये नेक्स्ट है k माइनस 1 x प्लस k प्लस 2 y इक्वल टू 3k। ओके, एंड क्वेश्चन कह रहा है फॉर इनफाइनाइट सोल्यूशन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। फॉर इनफाइनाइट सोल्यूशन फाइंड द वैल्यू ओके k। तो इनफाइनाइट के लिए क्या करेंगे, तो a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2, ये कंडीशन लगाएंगे और आप k की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो ये सॉल्वेबिलिटी कंडीशन हो गई। एक जीरो सोल्यूशन कंडीशन आती है a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2, उल्टा होता है, जीरो सोल्यूशन होगा फॉर जीरो सोल्यूशन तो नॉट, नॉन जीरो के लिए देखो नॉन क्या रहा है b1 अपॉन b2 तो इक्वल होगा। ये हुआ नॉन जीरो का और ये हुआ जीरो सोल्यूशन का। ओके, तो सॉल्वेबिलिटी कंडीशन पड़ेगा, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल रिवाइज करिएगा फुल। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।